पिछले वर्षों में ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में काफ़ी तरक्की की गई। जैसे आज बताया गया कि 2015 में जब हमारी सरकार बनी थी तो मेट्रो का केवल 193 किलोमीटर्स का नेटवर्क था और लगभग 140 के करीब स्टेशन वो थे मेट्रो स्टेशन। ये बढ़ के 7-8 साल के अंदर 390 किलोमीटर पहुंच गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। और स्टेशंस 286 हो गए मेट्रो स्टेशंस। सो जो हम लोगों ने इतने साल में पहले अचीव किया था 17 साल में उसके पहले, वो मात्र 8 साल के अंदर अचीव किया। 2015 में दिल्ली में बसों की संख्या 5600 थी, ये बढ़ के 7389 हो गई। और पिछले साल बजट में हमने, अक्सर बजट में अनाउंसमेंट्स होते हैं, लागू नहीं किया जाता, हमने अनाउंस किया था कि दिल्ली को तिरंगों का शहर बनाएंगे। आज दिल्ली में आप कहीं चले जाइए 500 बड़े बड़े तिरंगे लगाए गए हैं। जहाँ भी जाते हैं आप तिरंगे देखते हैं, आपके अंदर देशभक्ति की भावना जागती है। दिल्ली को वाकई तिरंगों का शहर बना दिया गया। ये बजट है साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली बनाने के लिए। अभी तक शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में पिछले बजट्स में काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए गए। वो इन्वेस्टमेंट्स जारी रहेंगे, उसमें कोई कमी नहीं आने देंगे। लेकिन ये वाला बजट है जो साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, कैपिटल सिटी है हमारी। लोग आए तो उनको लगना चाहिए कि एक महान देश की राजधानी में गए हैं। उसके लिए इस बार इस बजट में देयर इज अ ह्यूज इंफ्रा पुश, बहुत बड़ा पुश दिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर को। लगभग 21,000 करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किए जाएंगे इस बजट में। 2014-15 में जब जो बजट था वो 30,940 करोड़ का था। आज 8 साल के बाद जो बजट है वो 78,800 करोड़ का बजट है। ये इसी वजह से हुआ क्योंकि दिल्ली में अब एक ईमानदार सरकार है। जो रेवेन्यू के लीकेजेस हैं उनको प्लग किए गए, जो एक्सपेंडिचर के लीकेजेस हैं उनको प्लग किया गया। देश 7% की रेट पे तरक्की कर रहा है, दिल्ली 9% के रेट पे तरक्की कर रही है। तो दिल्ली देश से ज़्यादा तेजी से तरक्की कर रही है। ये दिल्ली के लोगों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और दिल्ली के लिए गर्व की बात है। साफ, सुंदर और आधुनिक दिल्ली, इसके लिए ये कोई एक स्लोगन नहीं दिया हम लोगों ने, इसके लिए स्पेसिफिकली 9 जो स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त लोग हैं उनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अभी तो पहले से अस्पताल और ज्यादा भरने लगे हैं, अभी तो पहले से ज्यादा बेड की और कमी होने लगी है, अभी तो पहले से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ रही हैं दिल्ली में। फिर आपने 27 करोड़ रुपए कम क्यों कर दिया? एक सवाल उठता है जो ये बताता है कि ये बातें तो करते हैं लेकिन स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं को लेकर के दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ये जरा भी सजग नहीं है, जरा भी उनकी हितैषी नहीं है दिल्ली की। दूसरा विषय, एजुकेशन पर बहुत सारी बातें होती थी। एजुकेशन में इनका पिछला जो बजट था वो है 16,575 करोड़। इस साल का बजट है, क्षमा करिएगा, एजुकेशन पे जो इस साल का बजट है वो 16,575 करोड़ है। इसमें पिछला जो बजट है लगभग उतना ही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आपके 16,575 करोड़ के बजट के बाद भी दिल्ली में एक भी नया स्कूल क्यों नहीं खुल पा रहा है? दिल्ली में जनसंख्या तो बढ़ रही है, हर जगह की बढ़ रही है, तो दिल्ली की भी बढ़ रही है, तो दिल्ली में एक नया कॉलेज क्यों नहीं खुल पा रहा है? यूनिवर्सिटी की तो बात ही दूर है,
आप घोषणा भी करते हैं, जहां के वीसी भी बना देते हैं, उसकी सच्चाई लोगों के सामने है। बट कॉपी पेस्ट जो हमने कहा, उसके आधार पे ये बजट का पैसा जा कहां रहा है? तो फिर से वो केस जो पहले भी हम लोगों ने कर रखा है, लोकायुक्त महोदय के यहां चल रहा है कि ये सारे पैसे कहीं 5 लाख के कमरे, उसी स्कूल में कमरे बढ़ा करके 5 लाख का 30 लाख में बना करके आप वहीं तो नहीं ये सारे पैसों का वारा न्यारा करते हैं। मैं हैरान हूं कि दिल्ली में पिछले 8.5 वर्षों में एक भी नया स्कूल नहीं खुला है, बल्कि 1-2 बंद हुए हैं। अगर आप मुस्तफाबाद में जाकर के एक विद्यालय, जहां पे एक ही विद्यालय में चार समय पढ़ाई होती थी, सुबह भी शाम भी, और 3 दिन बच्चे पढ़ते थे, एक बैच के, 3 दिन दूसरे बैच के। तो मतलब ऐसी स्थिति में जो स्कूल चल रहा था, जिसको बार बार मीडिया दिखा दे रही थी, जिसमें कई बार लोग शिक्षा की पड़ताल करते थे तो वहां जाते तो स्कूल ही बंद कर दिया, उस स्कूल को ही तोड़ करके जीरो कर दिया है, और अब वहां पे पढ़ाई ही नहीं हो रही। क्या मुस्तफाबाद के बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए? क्या इस बजट में उसके लिए कुछ नहीं हो सकता था? तो सेक्टर की सड़क पे ये सारे काम कराए जाएंगे, जो कि मैं समझता हूं कि बहुत एम्बिशियस और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा, 28 फ्लाईओवर हम लोगों ने बनाए हैं हमारी सरकार बनने के बाद, और 26 नए फ्लाईओवर और बनाने जा रहे हैं। उनकी कुछ की डिटेल्स मंत्री जी ने अपने बजट में पेश की। उनका सारा, उनमें से कई सारे 26 जो नए हैं, उनमें से कई सारे एडवांस्ड स्टेज में भी हैं, लेकिन 26 नए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। तीसरा, 3 अपने अलग किस्म के, यूनिक किस्म के डबल डेकर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। आप जो मेट्रो देखते हो ना, मेट्रो चलती है, अब उसी के नीचे एक लेवल और बनाया जाएगा। ऊपर मेट्रो चलेगी और नीचे वो चलेगी, बस ये सड़क होगी, सड़क होगी। तो ये कॉन्सेप्ट 4-5 साल पहले हम लोगों ने प्लान किया था, और इसका कारण था इससे पैसे बहुत बचेंगे, क्योंकि पिलर तो बन ही रहा है, सब कुछ बन ही रहा है, फाउंडेशन बन ही रही है। तो उसके ऊपर अगर हम एक लेवल और बना दें उसका, तो थोड़ा सा उसको पिलर में थोड़ी ज्यादा जान डालनी पड़ेगी। अदरवाइज उसी पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमें एक लेवल और मिल जाएगा, तो इससे पैसे बहुत बचेंगे हम लोगों के। तो ये 3 यूनिक डबल डेकर फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हुए तो फिर कई सारे आने वाले जितने भी मेट्रो के रूट्स होंगे, हम हर एक के ऊपर ये कर सकते हैं। 1600 नई इलेक्ट्रिक बसेस इस साल खरीदी जाएंगी। हमारा टारगेट है कि 2025 तक दिल्ली की सड़कों पे टोटल 10,480 बसेस होंगी, जो कि दिल्ली के लिए सफिशिएंट है, पर्याप्त है। दिल्ली की रिक्वायरमेंट्स के लिए 10,485 बसेस बहुत हैं।